रूस यूक्रेन की तनातनी के बीच जेलेंस्की को सजा देने की मांग भी उठने लगी है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने जेलेंस्की को मारने की बात कही है। मेदवेदेव ने कहा कि जेलेंस्की और उनके गिरोह को मिटा देने का वक्त आ गया है। तास न्यूज एजेंसी के मुताबिक अपने टेलीग्राम चैनल पर मेदवेदेव ने लिखा कि जेलेंस्की को बिना शर्त आत्मसमर्पण करने की भी जरूरत नहीं है। हिटलर ने भी ऐसा नहीं किया था। जेलेंस्की उनके सब्स्टिट्यूट है, लिहाजा अब हमारे पास जेलेंस्की को मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। हालांकि व्लादिमीर जेलेंस्की पुतिन के घर पर हुए ड्रोन हमले में यूक्रेन का हाथ होने से इनकार कर चुके हैं। We don't attack Putin or Moscow. We fight on our territory. We are defending our villages and cities. We don't have, enough weapon for this. That's why we don't use it anywhere. For us, that is the deficit. We can't spend it. And we didn't attack Putin. We leave it to tribunal. जेलेंस्की भले ही अपने इलाके में जंग लड़ने की बात कर रहे हों, लेकिन क्रीमिया ब्रिज पर हुए हमले के बाद से उनकी सेना पर भी सवाल उठते रहे हैं। रूस को शक है कि यूक्रेन की ओर से क्रेमलिन जैसा हमला दोबारा किया जा सकता है। रूस की खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला है कि राष्ट्रपति पुतिन पर एक बार फिर से जानलेवा हमला हो सकता है, लिहाजा उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। खबर यह भी है कि हमले के बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल को देखते हुए पुतिन को उनके घर नोवो ओगारेवो के बंकर में शिफ्ट कर दिया गया है। पुतिन अब इसी बंकर रूपी अभेद्य किले से अपना कामकाज निपटाएंगे। इस बंकर के बारे में कहा जाता है कि इस पर परमाणु हमले का भी कोई असर नहीं हो सकता है। कहा यह भी जाता है कि यह बंकर एक खुफिया टनल के जरिए क्रेमलिन से जुड़ा हुआ है और जरूरत पड़ने पर रूसी राष्ट्रपति को गाड़ी से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। पुतिन के लिए बनाए गए इस बंकर में साल भर का राशन, दवा और पानी सब कुछ स्टोर किया जा सकता है। इसमें कॉन्फ्रेंस रूम और बेडरूम जैसी तमाम सुविधाएं भी मौजूद हैं। इस बंकर में व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा के लिए फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस के बेहतरीन कमांडोज तैनात किए गए हैं। बताया जाता है कि रूसी राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए बनाया गया ये एकमात्र बंकर नहीं है, बल्कि ऐसे कई बंकर हैं जिन्हें मेट्रो 2 सिस्टम कहा जाता है। क्रेमलिन में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर पर हुए हमले का जिम्मेदार रूस ने अमेरिका को ठहराया है। पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि इस तरह के आतंकी हमलों के फैसले अमेरिका ही लेता है, यूक्रेन इन फैसलों को सिर्फ लागू करता है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ऐसा पहले भी कई बार कर चुका है। वहीं अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने रूस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। यही नहीं, अमेरिका ने तो क्रेमलिन पर हमले की पुष्टि करने से भी इनकार कर दिया है। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका ने अटैक की रिपोर्ट देखी है, इससे कंफर्म नहीं किया जा सकता कि ये सही है या नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक बार फिर टॉप पर पहुंच गए हैं। बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो $136 मिलियन यानी करीब 1112 करोड़ रुपए सालाना कमाई के साथ पहले नंबर पर हैं। दूसरे नंबर पर अर्जेंटीना के कप्तान और विश्व विजेता फुटबॉलर लियोनेल मेसी हैं, जिनकी सालाना कमाई 1062 करोड़ रुपए है। फोर्ब्स की इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर भी एक फुटबॉलर ही है और वो है फ्रांस के धुरंधर फॉरवर्ड किलियन एम्बापे, जिनकी सालाना कमाई 981 करोड़ रुपए की है। इस लिस्ट में चौथे पायदान पर अमेरिका का बास्केटबॉल प्लेयर लेब्रॉन जेम्स है, जिसकी सालाना कमाई 977 करोड़ रुपए आंकी गई है। और सबसे ज्यादा कमाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में 5वां नाम मेक्सिको के दिग्गज मुक्केबाज कैनेलो अल्वारेज का है, जिनकी सालाना कमाई 899 करोड़ रुपए है। फोर्ब्स ने ये लिस्ट खिलाड़ियों की सैलरी और विज्ञापन से होने वाली कमाई को जोड़कर तैयार की है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 24 घंटे के भीतर 2 अलग अलग मुठभेड़ में 4 आतंकवादियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों को बारामूला में कुछ आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद सेना और पुलिस के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया और आतंकियों की तलाश शुरू कर दी। इस दौरान हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 2 सक्सेसफुल ऑपरेशन जो है सुरक्षा बलों की तरफ से देखने को मिले हैं और G20 की बैठक को देखते हुए पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल एक्टिव हो गए हैं। बताया गया कि जब सुरक्षा बल के जवान तलाशी ले रहे थे, तभी छिपकर बैठे आतंकियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी।
जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें 2 आतंकी ढेर हो गए। दौरान सर्च एक घर से हमारी पार्टीज पे फायरिंग की हुई। जवाबी फायरिंग में जो है 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। पुलिस ने बताया कि मारे गए दोनों आतंकी लश्कर तैयबा से जुड़े हुए थे और शोपिया के रहने वाले थे। सुरक्षा बलों के मुताबिक दोनों आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए बारामूला पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा बलों ने उन्हें ढेर कर दिया। केदारनाथ धाम में लगातार हो रही बर्फबारी से थोड़ी राहत मिली है। बारिश और बर्फबारी के दौर के बाद आज केदारनाथ में अच्छी धूप खिली। साफ मौसम को देखते हुए 4 धाम यात्रा दोबारा शुरू की गई। 4 धाम यात्रा के बीच कई इलाकों से ग्लेशियर टूटने की खबर आ रही है। रुद्रप्रयाग में ग्लेशियर टूटने के बाद बर्फ का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गया। हालातों को देखते हुए प्रशासन ने श्रद्धालुओं को एहतियात बरतने के लिए कहा है। दिल्ली में आज बारिश नहीं हुई, लेकिन न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया गया। दिल्ली के कई इलाकों में आज सुबह घना कोहरा भी छाया रहा। मौसम विभाग की माने तो कल फिर बारिश हो सकती है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने दिल्ली पुलिस पर सीएम केजरीवाल की जासूसी कराने का आरोप लगाया है। संजय सिंह ने इसको लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र भी लिखा है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक सड़क हादसे में यूट्यूबर की मौत हो गई। जिस समय यह हादसा हुआ, यूट्यूबर अगस्त चौहान आगरा से दिल्ली जा रहा था। तभी यमुना एक्सप्रेसवे पर वो 300 की स्पीड से बाइक चलाते समय वीडियो बनाने लगा और इसी दौरान उसकी बाइक डिवाइडर से टकरा गई, जिससे उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। यूट्यूबर अगस्त चौहान ने बाइक चलाते समय हेलमेट पहन रखा था, लेकिन बाइक की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि हेलमेट भी उसकी जान नहीं बचा पाया और सिर में गंभीर चोटें आने की वजह से उसकी मौत हो गई। यूट्यूबर अगस्त चौहान के यूट्यूब पर करोड़ों व्यूअर और लाखों की संख्या में सब्सक्राइबर्स हैं और वो बाइक राइडिंग पर प्रोफेशनल वीडियो बनाता था। चलो। तो ये देखिए यूट्यूबर अगस्त है। जी न्यूज आपसे यही अपील करेगा कि इस तरीके के स्टंट्स, इस तरीके के फोन का इस्तेमाल ड्राइविंग के दौरान बिल्कुल ना करें। ये जानलेवा हो सकता है और ये जीता जागता उदाहरण है यूट्यूबर अगस्त का ये वीडियो। उत्तर प्रदेश के खूंखार गैंगस्टर अनिल दुजाना को एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस को खबर मिली थी कि दुजाना मेरठ के रास्ते मुजफ्फरनगर जा रहा है, जिसके बाद यूपी एसटीएफ की टीम ने गैंगस्टर अनिल दुजाना को मेरठ में घेर लिया। पुलिस की तरफ से घेरे जाने के बाद एक कार पर सवार अनिल दुजाना ने दूसरे रास्ते से भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी गाड़ी बिजली के खंभे से टकरा गई। जब एसटीएफ टीम से आमना सामना हुआ तो उसने दूसरा रास्ता बदला और वहां उसकी गाड़ी टकरा गई, जिसके बाद अनिल दुजाना ने एसटीएफ की टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में अनिल दुजाना को दोपहर करीब 3 बजे एसटीएफ की टीम ने मार गिराया। इसके बाद से बदमाशों की तरफ से फायरिंग हुई। लगभग 15 से 20 राउंड फायर बदमाशों की तरफ से हुई। ये मुठभेड़ भोला झाल इलाके में गंगनहर के पास हुई। पुलिस को खबर मिली थी कि अनिल दुजाना अपने साथी से मिलने मुजफ्फरनगर जा रहा है, जिसके बाद यूपी एसटीएफ की टीम ने दुजाना का पीछा किया। ये सूचना थी कि अनिल दुजाना नामक बदमाश, जो कि अभी कुछ दिनों पहले ही जेल से छूटा था, वो अपने साथियों से मिलने बागपत से मुजफ्फरनगर जा रहा है। पुलिस ने अनिल दुजाना की गाड़ी से 2 पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किए। अनिल दुजाना ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र के दुजाना गांव का रहने वाला था। वो उत्तर प्रदेश के टॉप बदमाशों की लिस्ट में भी शामिल था। इसलिए अनिल दुजाना पर पुलिस ने 75,000 रुपए का इनाम रखा था। दुजाना पर यूपी समेत अन्य राज्यों में 64 से अधिक केस दर्ज थे। वो हत्या के साथ साथ रंगदारी, फिरौती मांगने के भी आरोपी थे। अनिल दुजाना तिहाड़ जेल में बंद था। वो कुछ दिन पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आया था, लेकिन जेल से बाहर आते ही उसने लोगों को धमकाना शुरू कर दिया था। उपरोक्त बदमाश के ऊपर 64 से अधिक मुकदमे थे। जेल से छूटने के बाद से एक फैमिली को धमकी दे रहा था। नोएडा पुलिस और यूपी एसटीएफ अनिल दुजाना की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। दुजाना का एनकाउंटर यूपी एसटीएफ के लिए एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। पुलिस रिकॉर्ड में वर्ष 2002 में गाजियाबाद के कविनगर थाने में दुजाना के खिलाफ हरबीर पहलवान की हत्या का पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। अनिल दुजाना पश्चिमी यूपी में खौफ का दूसरा नाम बना हुआ था, लेकिन दुजाना के एनकाउंटर के बाद पुलिस ने एक बार फिर साफ संदेश दिया है कि माफिया के प्रति उसकी नीति 0 टॉलरेंस की है।
Zee News.